अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करने जा रही हूँ एक टॉपिक जो कि एक सैड इंसिडेंट हैपन हुआ लास्ट मंथ, जिसमें शायद आपकी नॉलेज में हो। एक टिकटॉकर का जो है वो मर्डर हो गया एंड दैट टिकटॉकर नेम शाहनवाज, जो कि एक 16 इयर्स का एक यंग लड़का था। अब उसके सिनेरियोज़ क्या हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि उसको मारा क्यों गया है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो ऐसा क्या करता था, दैट ही वाज सो फेमस एट टिकटॉक एंड पीपल स्टार्ट कमेंटिंग कि जी एक स्टार की डेथ हो गई और ऐसा हो गया। कंडेम्ड किया उस एक्ट को, उसके मर्डर को। ऑब्वियसली कंडेम्ड करने वाली चीज़ थी, किसी का भी मर्डर हो, वो चाहे कोई भी इंसान हो, वो यकीनन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। लेकिन द सिचुएशन इज़ एज अ सोसाइटी वो क्या करता था, उसका बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करती हूँ। देन यू शुड डिसाइड कि जी वो चीज़ वाकई ऐसी थी कि जिसको इतना हाईलाइट किया जाए। सो ही वॉज अ टिकटॉकर एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज वन व्हीलिंग ट्रिक्स, जो कि आप और आजकल बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी बेशुमार वीडियोस आती हैं जिसमें छोटे बच्चे ही कहूँगी मैं उन्हें, 13-14 साल के, 16-18 साल के बच्चे जो है वो एक तो रफली बाइक जो है वो राइड करते हैं, प्लस जो वन व्हीलिंग करते हैं, दैट इज़ सो डेंजरस इन इट्स सेल्फ। अगर वैसे तो खैर ये एक सैड इंसिडेंट हैपन हुआ कि जी उसका मर्डर हो गया, लेकिन अगर वो मर्डर नहीं भी होता तो भी देयर वाज अ रिस्क, और देयर इज़ अ रिस्क फॉर द पीपल जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। रैश ड्राइविंग, रैश राइडिंग, ये सब चीज़ें जो है वो अवॉइड करने की ज़रूरत है। इट कैन मेक मैनी डिसएडवांटेजेस, और आपकी अपने लिए आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ही वॉज फेमस कि वो इस तरह की वीडियोस बनाता था एंड ही वॉज गेटिंग फेमस फॉर डैट रीज़न। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे स्टार्स आपको दिखेंगे कि जो बिल्कुल फॉर मी इट डजेंट क्रिएट एनी एक्साइटमेंट। ये इस तरह की वीडियोस मुझे कोई एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करती, लेकिन हो सकता है कि कुछ यंग जनरेशन को या कुछ लोगों को फॉर द टाइम पास पर्पस जो है वो ये चीज़ें अच्छी लगती हूँ। लेकिन वैसे ये कोई एक्साइटमेंट वाली कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन चलें खैर, फिर भी वो शख्स जो है वो उसे अल्लाह ने शायद फेमस करना होगा, वो इस जो है वो अपने इस ट्रिक के बिना पे जो है वो फेमस होता गया। देन ऑब्वियसली जब, क्योंकि वो एक इकलौता पर्सन तो नहीं था, इस तरह के बहुत सारे अभी भी लोग हैं, लड़के हैं जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। तो वहाँ पर एक और पर्सन था विच नेम जहांज़ेब, वो भी जो है वो एक यंग लड़का ही है। वो भी इस तरह की ट्रिक्स करता था, और ये लोग शायद दोस्त थे या अक्वाइंटेंस थी इन लोगों की कोई। व्हेन ही जहांज़ेब ने जब देखा कि जी शाहनवाज बहुत फेमस होता जा रहा है और उसकी ट्रिक्स लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं या वो मशहूर हो रहा है, तो उसमें आ सेंस ऑफ जेलिसी क्रिएट होने लगा। जब सेंस ऑफ जेलिसी क्रिएट होने लगा तो उसने क्या करा कि पहले एक दफ़ा उनकी लड़ाई भी हुई, कोई बहुत ज़्यादा। जब वो लड़ाई हुई तो शाहनवाज और जहांज़ेब जो है वो दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन स्टिल वो यकीनन शाहनवाज अपने काम पे फोकस कर रहा था, जो उसने अपना काम समझा हुआ था। देन जो है वो जहांज़ेब से लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया, उसने प्लान बनाया टू गेट हिम किल्ड। उसके लिए उसने क्या किया कि जी उसके घर पे जाके उनकी फैमिली वालों से कहा कि जी मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ या सुलह करना चाहता हूँ, तो आप उसको बुला दें और ये वो। तो देन जब शाहनवाज आया तो उन्होंने उसको गली में बुला के बातचीत करके, वो 4-5 शायद दोस्त थे जहांज़ेब वगैरह, उन्होंने उसको जो है वो फायर करके उसे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, उसे मार दिया। अब पीपल जैसे मैंने कहा कि वो उसकी डेथ को बहुत मॉर्न कर रहे थे, ऑब्वियसली करने की बात थी, लेकिन एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी मेंबर, ख़ासकर उसके पेरेंट्स के लिए ये एक बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया था जब उसने ये सब चीज़ें स्टार्ट की। एज अ सेंसिबल पर्सन आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। टू गेट फेमस ऑन इस तरह के बेसिस पे, जो कि जो कि इस तरह के बेसिस पे फेमस होना जहाँ पर आपकी लाइफ का रिस्क हो, लोगों की लाइफ का रिस्क हो, और ये एक ऐसा स्किल है जो कि किसी के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं हो सकता। आपने उस चीज़ पे उस बच्चे को रोकना चाहिए था।
उसे समझाने की ज़रूरत थी। एज अ सोसाइटी मेंबर्स हमें भी उस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिसको, क्योंकि वो एक ज़ाहिर सी बात है, एक यंग माइंड होता है, उसे आप जिस तरफ डाइवर्ट करना चाहें वो डाइवर्जन हो जाती है उसकी। तो उसने ये सोचा कि जी मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, एंड यू नो आई हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन इट। वो उस पर फोकस करने लगा। जबकि अगर इस चीज़ को पहले ही रोक दिया जाता, इस चीज़ पे पहले ही उसे समझा दिया जाता कि ये गलत आप कर रहे हैं, आपका फोकस इस एज में आपकी एजुकेशन की तरफ होना चाहिए, आपके करियर की तरफ होना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में इस तरफ होना चाहिए, ना कि आप जो है बिल्कुल यू नो ऐसी चीज़ में अपने आप को, अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इन फ्यूचर आपको कोई बेनिफिट जो है वो नहीं देगी। ये कोई करियर नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं था। तो अगर इस तरह के और भी लड़के हैं जो कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि लोग जो है वो इस चीज़ को प्रमोट ना करें एक तो, और दूसरा ये कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो किन एक्टिविटीज़ में हैं, और अगर वो इस तरह की किसी भी डेंजरस एक्टिविटी में हैं जो कि उनकी अपनी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और इस तरह के लोगों को, इस तरह के स्टंट्स को जो है वो फेमस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर वो इस सब फील्ड में ना होता, यकीनन, क्योंकि एक बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही इमेच्योर मेंटालिटी के लोग होते हैं इस सारी एक्टिविटीज़ में। बचपना दिमाग होता है, फिर वो जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो अपने आप को कुछ समझते हैं दैट वी आर समथिंग। अब आप ये देखेंगे जी, शाहनवाज भी अपने आप को यकीनन कुछ समझ के वो सब स्टंट्स कर रहा था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो एक बच्चा है, वो एक जो है वो ऐसे काम में, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो दूसरों के लिए, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो सामने वाले को भी हर्ट कर सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ये एक चीज़ उसको नहीं रियलाइज़ हो रही थी। और देन ऑन द अदर साइड जो किलर है उसको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जी अगर इफ़ समवन इज़ गेटिंग फेमस ऑन हिज ओन, तो हमें कुछ और करके भी हम जो है वो मशहूर हो सकते थे, हम कुछ और करके अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते थे, हम किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस एक माहौल के अंदर जेलिसी सिर्फ क्रिएट हुई, हेटर्ड क्रिएट हुआ, और उसकी वजह से ये एक इंसिडेंट जो है वो हैपन हुआ। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी मेंबर्स, अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो हम उसको एड्रेस करें और इसको कंडेम करें। ये एक कंडेमेबल एक्ट है। इस पे लोगों को फेमस करने की या लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा उस चीज़ को इनकरेज करें जो सोसाइटी के लिए, एज अ पर्सन, उस बंदे, उस बच्चे के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल हो। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। शायद पेरेंट्स ये समझते हैं कि जी मेरा बच्चा मशहूर हो रहा है, मेरा बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो बहुत पैसा शायद कमा लेगा या कुछ भी कर लेगा XYZ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से फेमस होना या इस तरह की एक्टिविटीज़ से पैसे कमाने से किसी का कुछ नहीं जाता। तो आपको ज़रूरत है कि जी फोकस करवाएं, बच्चों को हार्ड वर्क के बारे में बताएं, उनके करियर के बारे में बताएं, उन्हें किसी अच्छी तरफ अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपने माइंड को इन्वेस्ट करना सिखाएं, ताकि इन फ्यूचर इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो ना हों या उसका रेट जो है वो कम हो जाए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।